कॉरपोरेट किंग के बारे में बात करते हैं कि डंकी डिज़ास्टर देने के बाद किस तरीके से ये अपना फ्रस्ट्रेशन सलार के मेकर्स पे वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कॉरपोरेट जो फिल्म है, 7 डेज़ में इनका कहना है कि इस मूवी ने कमाए हैं 150 करोड़ नेट कलेक्शन। ऑलरेडी इसका 200 करोड़ बजट है। ऑलरेडी ये डिज़ास्टर हो चुकी है। हालांकि ट्रेड्स तो इसके बता रहे कि इसने 110 करोड़ का भी बिजनेस भारत में नहीं किया है, लेकिन ये लोग मेकर्स दिखा रहे हैं कि भारत में 150 करोड़ हो चुकी है। चलो भाई, मान ली तुम लोगों की बात। वर्ल्ड वाइड ये दिखा रहे हैं कि भाई कुछ 260 70 या 300 हुआ है। हालांकि ट्रेड्स 200 भी नहीं दिखा रहे इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मतलब ये चीज़ किससे छुपी नहीं है कि ये लोग कैसे एक्सपोज हुए। ट्विटर पे इन लोगों ने सलार के साथ किया किया, इनके खुद के बुक माई शो के टिकट कैसे हाउसफुल दिखा रहा था, और 4-5 थिएटर ओनर्स ने कैसे इनको एक्सपोज किया। 2-3 वीडियोज़ इन लोगों ने डिलीट करवाए। अब ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे प्रभास पे, जिस मूवी ने प्रभास की ऑलरेडी। अब इनके पैरी जो बॉलीवुड वाले हैं, उनके ट्रेड्स ने भी ये मान लिया कि 502 करोड़ 6 डेज़ में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सलार का होने के बाद भी जिस ट्रेड्स की ये लोग साइड ले रहे थे, अब उन्हीं ट्रेड्स को ये गाली देने लगे कि भाई ये बिक गए, ये वो। ये वही ट्रेड्स है जो जवान के वक्त ट्रेड बता रहे थे। पोस्टर्स जब आते थे वो रेड चिलीज़ के, ये ट्रेड वाले एग्री करते थे कि भाई ये करेक्ट है। तो अब ये मतलब ये इतने फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं कि ये जवान का भी कलेक्शन फेक है, ये तक मानने को तैयार हो चुके हैं। मतलब क्योंकि अगर ये इन ट्रेड्स को गाली देंगे तो ये अपने हीरो को भी गाली देंगे, अपने डंकी वाले को भी गाली देंगे, अपने जवान वाले को भी गाली देंगे। आई मीन सीरियसली, कहाँ तक गिरना है ये डिसाइड कर लो। क्योंकि अब अगर तुम उन ट्रेड्स को गाली दोगे तो फिर तो जवान का कलेक्शन फेक है। अगर तुम सलार को फेक बोल रहे हो, ये वही ट्रेड्स है जिन्होंने जवान के कलेक्शन दिए थे। मतलब जलन इतनी हद तक। यार सोचो यार कि कर क्या रहे हो। मतलब आइदर तुम सलार को अगर ये बोल रहे हो कि भाई फ्लॉप है और ये झूठ कलेक्शन है, फिर तो जवान का भी झूठ है। और ये तो हमने एक्सपोज ही किया है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जवान का झूठ है। ट्रेड्स को बिका, ट्रेड्स को ख़रीद लिया, ये हुआ वो तो छोड़ दो। इस बार डंकी को लेके तो भाई इस बंदे ने पार्टी के बहाने धमकाया था, सुना है मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर ओनर्स को। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, एक मतलब तुम एक ऐसी साइड लो ना भाई कि जहाँ पे कुछ जस्टिस मिले। क्योंकि तुम खुद ही अब ये कहने पे तुले हुए हो कि अगर सलार का फेक है तो फिर तो जवान का भी फेक है। क्योंकि ट्रेड्स तो एक है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके ही बॉलीवुड वाले अब ट्रेड एनालिसिस जो है, ट्रेड्स जो है, ये मतलब क्या हुआ भाई। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनका यह फ्रस्ट्रेशन। आई जलन इतनी। आई मीन सलार अब ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुके। और भाई हाँ, डंकी का ऑफिशियल बजट 200 करोड़ है, वहाँ पे मेकर्स ने बोला है, और ये बोल रहे 80 है, 120 है। सलार का 270 करोड़ है, मेकर्स ने बोला है, ये बोल रहे 400 करोड़। किस हद तक रहेगी जलन भाई। वो पैन इंडिया स्टार है भाई प्रभास। वो 80-80 90-90 करोड़ 6-6 7-7 दिन में कर रहा है हिंदी में। आपका स्टार तमिल तेलुगु वर्जन मिला के वो अतली की जो मूवी थी जवान, वो कॉरपोरेट करके भी 50-60 ही करोड़ पे लुढ़क गया। वर्जन्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हिंदी वर्जन में प्रभास ने 511 करोड़ कमाए। तुम कौन से बंदे की कंपेयर कहाँ पे कर रहे हो मेरे भाई। प्रभास इज ए लीजेंड। पैन इंडिया स्टार नहीं, पैन वर्ल्ड बन रहा है वो कल्कि के साथ। पैन वर्ल्ड शायद स्पेनिश और इंग्लिश में भी रिलीज हो रही है कल्कि, जापानीज़ में भी मैंने सुना है। तुम कौन से छिछोर के आदमी, मतलब कंपेयर तुम किससे कर रहे हो मेरे भाई। और अगर तुम इसको फेक बोल रहे हो तो मान लो ना फिर कि जवान का भी फेक है। सिंपल लॉजिक यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम उसी ट्रेड वालों को गाली दे रहे हो अब, जिन्होंने जवान, इवन डंकी को वो ट्रैक कर रहे, वो डंकी को अब एक्सपोज कर रहे, तो भाई तुम उसको गाली दे रहे हो। सोचने वाली बात है भाई कि तुम हो किसके साइड। आई मीन सीरियसली, तुम तो तुम्हारे वो कॉरपोरेट पे भी डाउट कर रहे हो, मतलब उस डंकी वाले पे, क्योंकि आप तो वही दे रहे हैं ना कलेक्शन। भाई कंफ्यूज हो गए बेचारे।